करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, हमारे साथ आज सलमान भाई हैं। ये क्या करते हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे। ये हमें बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आज इनसे मुलाकात पहली बार हुई है और इनको कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, जिसमें एक इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। ये कहते हैं कि रोजाना 1.5-2% 3% मार्केट को जब हम अप डाउन होता देखते हैं तो हमारा दिल में बड़ी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि क्यों ना ये 3% जो है ये हमारी पॉकेट में डाल जाए किसी तरह, या 2% हमारी पॉकेट में डाल जाए। तो आप जो कि कहते हैं अब इतने सालों से वाबस्ता है, तो क्या ये मुमकिन है? क्या ये डल सकता है? देखें, थोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। आप ये कहें मैंने डाला है, बहुत बार डाला है, यंग थे, ऐसे ही बैठे बैठे बगैर पैसों के भी हमारे पास क्रेडिट लाइंस थी उस वक्त, बड़ा हमने टाइम देखे और एक एक दिन में, एक एक घंटे में, आधे घंटे में 1 लाख 2 लाख रुपया बगैर पैसों के भी कमा लिया। बगैर पैसों से इस तरह के भी चेक देना था, पेमेंट ट्रांसफर करनी थी, लिया, अपर लॉक लग गया कंपनी को, सेल कर दिया। और 10-12 लाख रुपए के पीछे 1 लाख रुपए, 1 रुपए पे उस वक्त अपर लॉक लग रहा था या 1 रुपए पे आके स्टेगनेट हो रहा था, तो 1 लाख बड़ी अच्छी परसेंटेज बनती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हर रोज होगा, हर रोज नहीं हो सकता। बेस्ट जो आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म पे आते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आते हैं। देखिए, मैं चंद बातों आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां ले लें, जैसे मैदान बैंक को, बहुत बड़े बैंकों में, इफ नॉट द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब मैदान बैंक अगर फर्ज करें 550 रुपए का है, वो 55 या 60 रुपए अर्निंग है उसकी ईपीएस, तो हम उसकी अगर ईपीएस को कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 10% ही बनी ना। उनका जो 550 के पीछे 55 रुपए कमा रही है कंपनी, तो 10% ही बना ना उसका। अब आप कहेंगे नहीं जी नहीं, वो तो शेयर 10 रुपए का था। बिल्कुल 10 का था। उनके पास भी तो लिबर्टी है ना, आज बैंक को बेच सकते हैं वो। और वो जब अगर पूरा बैंक बेचेंगे, मैनेजमेंट चार्जेस बेचेंगे, तो वो 550 नहीं, वो 750 पे शायद बेचे उसे। ठीक है, यानी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपनी जो है, अपना बैंक बेच सकते हैं 750, 600, 650, मैं कहता हूँ 550 पे ही, इतने में वो बेच सकते हैं किसी भी पार्टी को, मैनेजमेंट। ठीक है। अब अगर ये जो लोग जहाज के ऊपर बैठ जाते हैं, कोई जहाज में ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग पूल में ट्रेडिंग कर रहा है, कोई नाइट क्लब में ट्रेडिंग कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी बीएसएक्स में ऐसे ऐसे। एक भाई साहब की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा जी 57% मैंने ईद से अब तक बना लिया है एक शेयर में, एक में 60% बना लिया है, एक में 80% बना लिया है। ठीक है। अब अगर मेरा भाई ये मुमकिन हो, तो आपको लगता है कि इंडिया में अनिल अंबानी साहब, आप कहते हैं मैं अभी रिलायंस की बैलेंस शीट खोल देता हूँ, पाकिस्तान में मियां मंशा साहब और मैदान बैंक जो है, ये बेवकूफ लोग हैं? मतलब इससे तो यही नजर आता है कि ये बेवकूफ है। इनको वो जो जहाज में बैठ कर ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो इस किस्म की काम कर रहे हैं, तो ये तो सोचिए ना, ये किसको हायर नहीं कर सकते? जो जिसकी 40 अरब, 50 अरब, 60 अरब, 150 अरब, 200 अरब मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिसकी कंपनी की, और कई कई कंपनियां उसकी, वो बंदे हार नहीं कर सकता सर? ये मुझे बताएं। अब ब्लैक रॉक या ब्लैक स्टोन की मैं बात करता हूं। ये जो बातें हमारे यहाँ, जो 18 साल का यूट्यूबर या 22 साल का यूट्यूबर जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो भाई ब्लैक रॉक वाले इसको ले जाएं अपने पास, उसको $1 मिलियन की भी सैलरी दे रहे हैं। तो बैंक में आप जाते हो, देखें, हम आपका जैद भाई कारोबार नहीं बताते। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो असासे है, आपका घर होगा, दफ्तर होगा, चीज होगी, आप अगर उस पे एक रनिंग फाइनेंस, एक चीज होती है, एक चिड़िया का नाम है जिसको आप कहते हैं कि रनिंग फाइनेंस बैंक से आप लेते हैं, कि जी आपके अगर 1 करोड़ के एसेट्स हैं, आप बैंक को वो अपनी घर जिसमें रह रहे हैं वो देते हैं। वैसे 1 करोड़ का क्या, आजकल 4-5 करोड़ का तो छोटे छोटा घर है, लेकिन चलो मैं वही लगा देता हूँ। वो कहता लो जी 50 लाख रुपए की आपको मैंने ओडी दे दी, रनिंग फाइनेंस, 12-13% पे रनिंग फाइनेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है। इफ वन कैन मेक दैट काइंड ऑफ अ मनी, इफ यू जस्ट मेक 1%, बाकी तो छोड़ दें, 2-3-4% पे नहीं जाते, हम कहते हैं 1% डे जी, हम बड़े कनात पसंद हैं। तो ये 365% बनता है साल का मेरा भाई। 12-13% पे बैंक आपको दे रहा है। अगर इस रेशो से आप पैसा बनाने लगो, या कोई बना सकता हो माई का लाल, जो आपको जहाज दिखा रहा है, वो बोरो क्यों नहीं कर रहा भाई? अब मैं आपको बताता हूं कि कहानी क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है। झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, ये एक शेर बन गया, कुदरती अल्लाह ने बना दिया है। ये कहानी क्या है?
ये इतने आपको अमीर बनाने के लिए सब के सब इतने क्यों बेचैन हैं? पहले तो हम आते हैं फॉरेक्स और ये इनकी तरफ। इनको तो जितना आपका नुकसान होता है उसकी एक परसेंटेज मिलती है इन्हें। ये जितने भी जहाज शिप और गाड़ियां आपको दिखा रहे हैं ना, वो बेसिकली मुर्गे बसा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कर दूं कि दुबई में स्कैम कैसे होता है। दुबई के अंदर जो है ना, वो इस तरह नहीं आप कर सकते, किसी से आप फ्रॉड नहीं कर सकते। तो वहाँ जो बड़े महंगे महंगे जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनमें क्या करती हैं कि उन्होंने लड़कियों को हायर किया हुआ, मॉडल टाइप लड़कियों को। वो किसी क्लब में जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, उस बंदे को कहती हैं कि मैंने खाना खाओ, मैं उस पर बैठ के तुमसे बात करूंगी। उसमें डिशें पहले ही होती हैं, जिन डिशों में उन्होंने, आप समझ कि बिल उन्होंने बना देना आपका 8-10 हज़ार दिरहम का। ठीक है ना? वो अब खाना खिलाने बंदा ले गया, उसका बिल आया, और वो लड़की को बैक एंड उसको तनख्वाह मिल रही है। उसको 30% 40% उसको रेस्टोरेंट ओनर ने दे देना है। क्योंकि बाजार तो ले जाने वाले को लगेगा यार इसमें क्या फायदा, हम तो खाना ही खा रहे हैं ना। ये शॉप्स हैं, ये स्कैम्स हैं। यही काम यहाँ स्टॉक मार्केट में हो रहा है। पहले ये इतना नहीं था। पहले अगर आप जाके देखें, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, एक फिल्म है बाजार सैफ अली खान की, वो जरूर देखें। आप देखिए, आपने कि नहीं देखी? अच्छा, उसमें अगर आप याद रखें तो वो एक फार्मा, अग्नि फार्मा गारमेंट शेयर है, उसमें वो डंप करवाता है उसको, फॉल्स न्यूज। फिर एंड पे वो क्या करता है, एक आईटी कंपनी बनाता है और ये तासुर देता है कि मेरा लाइसेंस हो जाएगा। और अब उन्होंने वो वहां तो फिल्म एंड कर दी। अब उसका अगला राउंड का होना था, वो एक एक दो दो रुपए पे उसने शेयर फिर खरीदना था, और उसने लाइसेंस अप्रूव करा लेना था, और फिर वो लोगों को 100 रुपए में पकड़ा देना था। अब ये सब कुछ करने के लिए ना, अगर आपने स्कैम 1992 देखा हो तो उसमें, और ये प्रैक्टिकली हमने चीजें, मैं तो जिस वक्त गया हूँ स्टॉक मार्केट में, हमने काम शुरू किया है, तो पीएसएक्स बाद में बनी है। उस वक्त लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बकायदा वो हाथ से ऐसे सौदे हो रहे होते थे, और वो बातें लग रही होती थी, और रिंग में चीजें हो रही होती थी, और कराची की फोनों पे काम होते थे। तो उसमें ना चाय के ऊपर जाके ना खबर छोड़ देनी होती थी लिफ्ट ऑपरेटर को, बॉयज जो होते हैं ना, ये टी बॉय वगैरह, इनको बुला के, तो ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भाई होंडा का रिजल्ट आने वाला है, उन्हें कहो जी 300% बोनस आ रहा है। ये मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल बात की है। कोई भी कंपनी का मैंने नाम ले दिया, मैं किसी अंग्रेजी कंपनी का, प्लांटियर का कह देता हूँ मैं। उसने जाके कहना, भाई किसी को बता, पाकिस्तान में अगर कोई बात फैलानी हो ना तो कहते हैं किसी को बताना ना। आप अपनी बेगम को कोई बात बता देंगे ना, किसी को बताना ना, तो आधे घंटे में सारे खानदान को बताओगी, सब कह रहे होंगे किसी को बताना ना। ठीक है ना? अब ये ना हो भाभी भाभी यहाँ पे कोई मुझे बुरा भला कह दे, लेकिन ये एक टेंडेंसी है। तो वो ये होता है कि आप ना वो फैला देते हैं मार्केट में, और उसके अंदर लोगों के जितने फंसे हुए शेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। अब इसमें क्या है, बड़े बड़े देखें, अभी अगर आप स्पेसएक्स को देखें ना, आपको इससे बात समझ आ जाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सिस्टम, S&P 500, वीओ, उनके जितने ईटीएफ थे, उनके रूल थे कि कंपनी प्रॉफिट में ना हो तो वो नहीं लेते थे। कंपनी जो है वो उसको 90 डे ट्रेडिंग होते ना हो तो वो नहीं खरीदते थे। उन सारे रूल्स में रिलैक्सेशन पैदा की गई है इलोन मस्क साहब को कर्जा उनका उतारने के लिए। अब वो जो अब आप ये नाइंसाफी देखें कि जो इलोन मस्क साहब का शेयर है उसकी वोटिंग पावर है 10। यानी अगर 10% शेयर भी वो होल्ड करते हैं तो 90% के बरा से ज्यादा वोटिंग पावर है। और जब वो शेयर कोई मार्केट में बेचते हैं तो उसकी वोटिंग पावर उसी वक्त 1 पे आ जाती है। ये को आप जरा गौर करें इसके ऊपर। अच्छा, अब वो 225 में जिस आदमी ने ले लिया मार्स के ऊपर मकान लेने के चक्कर में, और वो अब 135, अभी महीने की गेम है, अभी आगे देखें, इब्तदाई इश्क है, सोचता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सेम थिंग यहाँ पाकिस्तान में होती है। आपने कभी एक चीज देखी है कि जब कोई आईपीओ आता है तो 70 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, 70 गुना, 80 गुना, 90 गुना। ठीक है? मेरे अब जरा एक हम केस स्टडी कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ बातें हम प्यार मोहब्बत से हम रिकॉर्डिंग में करते हैं ताकि लोगों को समझ आए। अच्छा, जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होता है, वो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद या वो नीचे आ जाता है, वो वहीं रहे। अगर उसकी इतनी मांग है, अगर इतनी भूख है, तो वो जो 67 गुना लोग होते हैं वो उसे क्यों नहीं खरीद लेते? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%, वो ऊपर क्यों नहीं, अपर लॉक क्यों नहीं लगते जाते उसके लिस्ट होते ही? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग सही में तो बात। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि उसमें वीडियोस बन रही हैं,
मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें अरामको का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम। लेकिन जैसे ही वो आईपीओ खुलता है, अचानक लोगों की दिलचस्पी उसमें खत्म हो जाती है। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि इलेक्शनों में अमीरों से वादे और गरीब, वो अमीरों से समझौते और गरीबों से वादे किए जाते हैं। ये जो फंड्स होते हैं बड़े बड़े, जो सेठ के मुलाजम होते हैं, जो लोग होते हैं मार्केट में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई आप ये 15 का शेयर उठा लें, आपको हम गारंटी देते हैं आपका 18 का बिकवा देंगे, नहीं तो आउट ऑफ मार्केट सेटलमेंट में हम आपसे 18 का लेंगे। अब उन्हें गारंटी हो गई कि हमारा पैसा डूबता नहीं है, बराबर हमें मिल जाएंगे पैसे। अब वो देखे ना, फौजी फूड्स लिमिटेड की तरफ मैं आता हूँ। फौजी फूड्स लिमिटेड में इतना लॉस था है, तो वो क्यों नस्ल से कंपेयर उसे किया गया? क्योंकि अगर आप उठा के उसकी हिस्ट्री देखें तो फौजी फूड्स लिमिटेड ने मुसलसल राइट इशू किया अपने लॉसेस को पीआईए की तरह। अपने जो हैवी लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए राइट शेयर इशू किए। अब वो राइट शेयर बड़े बड़े फंड्स ने, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने वो राइट शेयर खरीदे। अब उनसे चूंकि वादा था कि बेल आउट कराएंगे, ठीक है ना, अब सोचने की बात है कि ₹4.5 का शेयर 18, 20, 22, 25 रुपए पे चला क्यों गया? किसी ने मेरे नीचे कमेंट किया था कि सर ये भी बताएं किसी वीडियो में कि ये चला कैसे गया इस रेट के ऊपर। ठीक है, वो चला ऐसे गया कि उन्होंने एग्जिट भी तो करना है ना। सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह, और ये गोल मार दिया। गोल भी तो मारना है उन्होंने। अब जब वो ये बात होगी तो वो यूट्यूबरों को पैसे देंगे, वही जो टी बॉय पे शोर में चाहते थे लोग, वो अब यूट्यूब पे आ गए हैं। हिस्सा बकदरे जुस्सा। अब देखिए ना, एक आदमी अपनी जेब से ₹1 करोड़, ₹1.5 करोड़ क्यों लगा रहा है? यूट्यूबरों को क्यों पैसे दे रहा है? 10-10 लाख रुपया लेते हैं वो बंदे, उनके सबको नाम पता है एक यूट्यूब में आने के। और अगली आप वीडियो देखें, कहीं वो शेवर बेच रहे होते हैं, कहीं वो टिंडे बेच रहे होते हैं, कहीं वो स्टोर की ओपनिंग बेच रहे होते हैं, ठीक है ना, कहीं साबुन बेच रहे होते हैं। उनको आप पैसे दे के उन्हें कह रहे हैं कि आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, कि मुझे आप वॉरेन बफेट डिक्लेयर कर दें कि मेरे से बड़ा मान है कोई, जबकि जिस आदमी की 2024 से पहले कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्टेंस ही नहीं है मार्केट में, प्रेजेंस ही नहीं है, उसकी फैमिली की कोई प्रेजेंस नहीं है, एक 100 साल का बंदा है, एक इंटरनेशनल, उसकी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी एजीएम भी होगी कंपनी की। एक दोस्तों को बैठा के इकट्ठे खाना खा लिया ना, वो कहते हैं नाना जी की हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा। उस एजीएम का नाम ये होना चाहिए। ना कोई कंपनी है जिसकी एजीएम है। अच्छा, अभी वो एक ऑडिटेड रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट के अंदर फिगर ही कोई नहीं है, रिपोर्ट के अंदर कोई सेल परचेज का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर कोई होल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं है, यानी सरियन फ्रॉड। अब वो जो आपने वो जो बनाई है आपने क्रेडिबिलिटी, उसको बेचने का वक्त है। उसको बेचेंगे आप तब जब आप अपने साथ एक अकेला दूल्हा नहीं खाएगा, बाराती भी खाएंगे। छोटे बाराती भी आ गए ना। मेरे मेरे पास ये कंपनियां हैं, मेरे पास ये कंपनी है, मेल और फीमेल वर्जन में भी वॉरेन बफेट दस्तियाब है। जैसे कराची में लिखा था हर साइज में वॉरेन बफेट हमारे पास दस्तियाब है, और आप जैसा चाहें ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। अब वो सब के सब मिलके शोर में जाएंगे, बाजा बचाएंगे उस कंपनी का कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। तो जाहिर है जाहिद भाई का भी दिल मचलेगा कि यार ये तो मैं भी नस्ले लूंगा, ठीक है ना, ये तो नस्ले बन जाना है। वो बस जब एक बार आपने अपना मतलूबा क्वांटिटी, अगर लेट से कि 1 करोड़ शेयर, में बड़ी छोटी सी बात करने लगा हूं, तो अब 1 करोड़ शेयर अगर आपने 22 पे डाला है और उसके बाद 16 पे आ गया, 18 पे आ गया, 17 पे आ गया, तो आपको तो ₹5 करोड़ का प्रॉफिट भी हो गया, प्लस आपकी जो लाइबिलिटी थी, जो गंद था, कूड़ा था, वो भी साफ हो गया। आपने प्रीमियम पे पकड़ा दिया ना बाकी अगली वेव में। इस तरीके से ये बार बार साइकिल्स में चीजें होती हैं, इनकी वीडियोस बनती हैं, लोगों को इग्नोर किया जाता है, और लोग जो हैं वो फिर बेवकूफ बनते हैं और बाद में वो स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं। इट टुक मी अराउंड 15 years ऑन द सोशल मीडिया टू टेल पीपल कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। लेकिन आज मैं ये बात कहता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जुआ नहीं खेला जा रहा, वो जुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह स्पेकुलेशन पर जब अर्निंग करेंगे, एक चीज होती है कैलकुलेशन और एक चीज होती है स्पेकुलेशन। अच्छा, अब आपके पोर्टफोलियो पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझसे वैल्यूएशन की बात की और मैंने आपको काफी सारी बातें बताई।
अब मैं आपको इंटरनेशनली बताता हूँ, क्योंकि यहाँ की कंपनियों की मैं बात नहीं करता, कि जिस रेट पे मुझे जिस रेट के ऊपर स्पेसएक्स मिल रही है, मैं उससे 10 गुना बेहतर अर्निंग बनती है एनवीडिया की, बनती है प्लांटेर की, बनती है फैंग, फेसबुक की, एप्पल की, नेटफ्लिक्स की, इन कंपनियों की, जो है गूगल की, इनकी उनसे 10 टाइम बेहतर अर्निंग बनती है। तो मैं वो क्यों ना लूं स्पेसएक्स की जगह, ये मेरा क्वेश्चन है। यही मैं आपको समझा भी रहा था आपके पोर्टफोलियो में, कि जो XYZ कंपनी है, there is no point keeping that company. Why we should keep that company? Why we should not move to, ये आप समझ लेंगे अगर अमेरिकन जबान में बोलूं, तो हम प्लांटेर में क्यों ना मूव कर जाएं, हम नेटफ्लिक्स में क्यों ना मूव कर जाएं, हम गूगल में क्यों ना मूव कर जाएं, हम जो कंपनियां हमें शोर्ट डिविडेंड देती हैं। अब अच्छी और बड़ी बुरी कंपनी और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डिंग में सर इतना भाईजान फर्क पड़ जाता है, कि ये सिर्फ दो मिसालें मैं आपके सामने चाहूंगा कि आप अपने जेहन के अंदर जेहनशीन कर लें और देखें कि ये कंपनियां कोई क्यों बेचेगा। एक है कोका कोला और एक है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड्स नहीं है वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में। 1965 में फर्ज करें आपने, आपके किसी बड़े ने अगर लिए और $100 लगाए हो, तो $20,000 का डिविडेंड दे रही है मैकडोनल्ड। आप $100 की इन्वेस्टमेंट पे 20,000 का डिविडेंड हर साल आता है, तो कोई क्यों बेचेगा। और कोका कोला 1.38 बिलियन के इसने लिए थे तकरीबन 62 में गालबन, और 800 से $850 मिलियन का डिविडेंड हर साल वो दे देती है कंपनी। और आपने फर्ज करें ₹84 में मैदान बैंक लिया हो, 70 में लिया हो, 75 में लिया हो, 80 में लिया हो, 90 में लिया हो, तो आप क्यों बेचेंगे जब वो ₹250 डिविडेंड अभी भी दे रहा है, जबकि आप उसके 4 बार डिविडेंड ले गए, तो पैसे भी पूरे कर चुके हैं, 5-6 डिविडेंड ले चुके हैं। तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म होल्ड की जाती हैं। अब सवाल है कि फिर बिकती कैसे हैं, बेची क्यों जाती हैं। हर चीज का मैं आपको एक, आपके जो सवाल थे मैं देखें आपका मैंने एक्स्ट्रा आपको रिपीट करवा दिया, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रिकॉर्डेड भी चला जाएगा, लोगों को बड़ा शौक होता है सेशन रिकॉर्ड करने का। अब अभी ये पीटर थीर साहब है, आप जाकर पीछे चेक कर लें, इन्होंने एनवीडिया का शेयर $100 मिलियन के इनके पास शेयर थे। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आते ही इन्होंने फरोख्त कर दिए। इन्होंने तकरीबन $180 से $200 के दरमियान उनको फरोख्त किया, $100 मिलियन अमाउंट के। वो तकरीबन 26% करेक्शन आई, और इन्होंने वही शेयर दोबारा 190 से जो है ना वो उस पर बेचे थे, और 180 से 200 बेचे थे, 165 से 190 पे नीचे उन्होंने उनको अकोमोडेट किया। और $26 मिलियन, 21 से $26 मिलियन का एवरेज फर्क आता है। तो चंद माह के अंदर 26% गेन आया, शेयर उतने के उतने उनके पास हैं। ठीक है ना, $100 मिलियन के शेयर जो है $76 मिलियन में उन्हें मिल गए, या $74 मिलियन में मिल गए, और $26 मिलियन जो है वो उनका निकल गया। ये आप जाएं जाकर, उनको प्रॉफिट आ गया, ये आप जाएं जाकर आप देख लें। इसके बाद अभी प्लांटीर एक और कंपनी है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं उसकी, तो उस पे एक आदमी है माइकल बरी उसका नाम। माइकल बरी ने शॉर्ट सेलिंग दी थी कि भाई ये प्लांटर की कीमत बहुत हाई है, मैं इस पे शॉर्ट कर रहा हूं कि भाई ये गिरेगी। वो गिरी, नीचे आई, उसने उसको कवर किया, और अखबार में भी आ गया कि उसने कवर कर लिया। अब इसका क्या मतलब है, जब उसने कवर किया तो इट्स अ टाइम टू बाय। जब शॉर्ट किया, कवर वो इसीलिए कवर कर रहा है ना कि वो उससे नीचे जाते उसे नहीं देख रहा। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके दो तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये था कि क्या 2-3% रोज कमाया जा सकता है, तो नहीं कमाया जा सकता। अगर कमाया जा सकता हो तो दुनिया में सारे बैंक 2-3% कमाएं। वो 13% पे, 15% पे, 14% पे आपको और मुझे तो पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जवाब क्लियर हो गया कि नहीं कमाया जा सकता। पैसे कमाए जा सकते हैं, यस कमाए जा सकते हैं। एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट कितना होता है, वो होता है 20% पाकिस्तान का 30 सालों का। 18 लगा ले, 19 लगा ले, 22 लगा ले, 21 लगा ले, 20 के करीब है। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि जी जो प्रोफेशनल होता है बंदा, अगर 20 एवरेज कंपाउंडेड एनुअल रेट है, तो उसकी कोशिश क्या होती है। उसकी कोशिश होती है कि मैं 40 बनाऊं। क्या हर साल वो 40 बना पाता है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर तो पिछले 3 साल में गए, तो पिछले 3 साल में तो सबने 500% कमाया है। हमने कुछ से ज्यादा ही कमाया होगा, कम नहीं कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, 500 कमाया, 600 कमाया। बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड। दीज वर वेरी गुड 3 years।
मैं आप सबको, जितने भी मेरे लोग सुन रहे हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि 40,000 से अगर 2 लाख पे, 1,91,000 को मैं दो ही कह देता हूँ, 80 कर लें, 4 का मल्टीपल लगाना है, 5 का लगाना है, लगा लें। 10 लाख पे मैं नहीं देख रहा कि 2030 में मार्केट को, 10 लाख पे मैं नहीं देख रहा, मैं ग्रोथ पे देख रहा हूँ। इतनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई दाने डाल रहा है, कोई मुर्गा फंसा रहा है इस चीज पे, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। मैं आज भी ये काम कर रहा हूँ, मैं कल भी करता रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जब मेरे बेटे को औलाद दी, मुझे यकीन है वो भी काम करेगा। ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। कोई उधारी नहीं है, कोई मच नहीं है, कोई टैक्सेशन का रौला नहीं है, कोई बिजली गैस पानी के बिल नहीं है, कोई दुकान का किराया नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। अच्छे पैसे बन जाते हैं। बाकी बिजनेस में 10 कमाने हैं तो इसमें तो 20 मिल रहे हैं, उससे तो डबल ही है। ठीक है ना? तो ये काम अच्छा है, ये जरूर करें। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि 1 2 का 4 और 4 2 का 1 और वॉरेन बफेट झूठ की दुकान और मुफ्तियां, तो भाईजान फिर आप मुंह के बल गिरेंगे और बाद में आप मार्केट को गाली देंगे। रियलिस्टिक रखें अपनी अप्रोच को, अपना रिटायरमेंट प्लान सोच समझ के बनाएं। आपका पैसा बुढ़ापे में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दो, आप देख लें जायद भाई, दो एक फिल्म है इंडिया की, एक शॉर्ट फिल्म है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, वन इडियट। उसको जरा लिख लीजिए, वन इडियट। और दूसरा है पार्ट उसका, रिटर्न ऑफ वन इडियट। अच्छा, वो वन इडियट इस तरह से है कि उन्होंने एक बंदा दिखाया है कि वो बिल्कुल, लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल बेवकूफ सा बंदा है। तो वो बड़ा फाइनेंशियल विजर्ड होता है और वो अपना पोर्टफोलियो चला रहा होता है, और वो एक बच्चे का इंटरेक्शन उसके साथ होता है और वो बच्चों को बताता है उस स्ट्रीट के सारे। तो उन्होंने उससे वन इडियट रखा हुआ है। और रिटर्न ऑफ वन इडियट में उसने ये बताया, और उसमें जो मुझे एक बात है वो बहुत अच्छी लगी, कि जितना पैसा आप अपने बच्चों पे खर्च करते हैं ना, जैसे आपके 3 बच्चे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लें कि मेरा पर मंथ अपने बच्चों पे क्या एक्सपेंस आता है। तो चौथा बच्चा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को समझेंगे ये मेरा चौथा बच्चा है, तो वो ये कहते हैं कि बुढ़ापे में आपका ये बच्चा आपको कभी धोखा नहीं देगा। यानी अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अपनी मिसेज को साथ बिठा के आप उन्हें बताएंगे जी आज से हम एज्यूम करेंगे कि हमारी रिटायरमेंट का जो फंड है ये हमारा चौथा बच्चा है, जब हम इन तीनों के लिए कोई चीज लेंगे, 3 सूट लेंगे ईद पे, तो चौथे सूट के पैसे हम अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। तो आप जब काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, आपको अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन जाहिर बात है दवाई की जरूरत पड़ती है, नीड्स होती हैं, आपकी भी होंगी, आपकी मिसेज की भी होंगी, तो आपको अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। अल्लाह इन्हें हदायत भी दे, आपकी खिदमत करने की तौफीक भी दे। ये हर वालदेन को मेरा मशवरा है कि वो एक बच्चा जो है ना अपने पोर्टफोलियो को भी बना ले। इन्होंने, पता नहीं, आपका धोखा ना दें तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में जो चल रहा है बस उस पर नहीं हम ज्यादा बात करें, नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये कोई खातून है या मर्द है, जो भी साहिब औलाद बंदा है जो सुन रहा है मेरा ये मैसेज है आप लोगों को, कि एक बच्चे को जो चीजें लेकर देते हो, जो स्कूल की फीस उसकी मंथली देते हो, जो कपड़े उसे लेके देते हो, जो भी आप खर्चा करते हो, तो वो एक साइड पे वो पैसा अपने लिए रख लो, तो आप बुढ़ापे में तंग नहीं होगे। ये मेरा ख्याल है आपके जितने सवालात थे उन सबको मैंने ऑनलाइन रिप्लाई किया ताकि सनद रहे। और उसकी दो वजूहत होती हैं। पहली ये कि मैं ये बात हर बंदे को बताता हूँ कि जो मैं बिहाइंड द कैमरा बात करता हूँ वही इन फ्रंट ऑफ द कैमरा करता हूँ। ऐसा ही है कोई सर। मैं, हाँ, 2 नंबरी, अल्लाह का शुक्र है जब तक जिंदा हूँ 2 नंबरी नहीं करूंगा। कम आता है ज्यादा आता है, जितना आता है वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। झूठ की दुकान यहाँ पे इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी, ना मैं करूंगा ना मेरा बेटा करेगा। आपने भी हमारे साथ रहना है, आपके साथ हम आगे फर्दर डिस्कशन को थोड़ा सा कैरी ऑन करके आपको प्रॉपरली खुदाफिज कहेंगे। और अब मेरा ख्याल है मैंने उसको भी आंसर कर दिया है कि ओवर ट्रेडिंग करने से स्विंग ट्रेड इज पॉसिबल, इट्स अ रियलिटी, बट इट इज बेटर टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। हाँ, थोड़ा मजा मजा लेने के लिए 10-15% पोर्टफोलियो का है, मतलब किसी का करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो तो 8-10 लाख ऐसे सीधा पतरा करता रहता वो शौकिया, तो ठीक है। मतलब दिल बहलाने के लिए, वो लहू गर्म रखने का बहाना ठीक है। बट डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल मेक 30% अ मंथ आउट ऑफ इट। तो खुश रहें जनाब। हमसे अगर आप लोगों ने सीखना हो, गूगल पे जाएं, जवाद हफीज लिखें, और वहां से एक मैं गुजारिश जरूर सब दोस्तों को कहता हूं कि वो देख कर आए हमारा जो प्रोग्राम की डिटेल्स है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। जब आप हमारे इस पे जाते हैं वेबसाइट पे,
तो 2 घंटे यार आप जिंदगी में सेक्रीफाइस कर लें, बोरिंग वीडियोस भी देख लें। आप लोग पता नहीं डकी बाई, चिकी बाई, मिकी बाई, जन्नत मिर्जा को भी देखते हैं, तो मेरे जैसे भी किसी बंदे को जरा बर्दाश्त कर लें। ये देखें, इसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा होगा, लिंक में दी हुई वीडियोस जो हैं इनको अगर आप देखेंगे तो आपको हमारी तमाम सर्विसेज का पता चल जाएगा। तो इसको मेरी गुजारिश है कि जरूर देखें। 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं। अच्छा, ये देखनी कैसी है? मुझे कल बंदे ने कहा जी मैंने देखनी शुरू की, फिर मैं जी भूल गया, मैं ये हो गया। मैंने कहा भाईजान, आप बेगम आपको स्वीडिश के ला रही थी, बच्चे आप पे जंप लगा रहे थे, सामने आपने फिल्म लगाई हुई थी, ऐसे देखेंगे तो इट विल नॉट वर्क। इसको आपने देखना ऐसे है जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, आइसोलेशन में, भले दिन की 3 वीडियोस देख लें, 10 मिनट हर डे निकालें, कॉपी पेंसिल पकड़ें और समझें कि ये बंदा क्या कह रहा है। आप यही अज्यूम करेंगे ये बंदा बिल्कुल हमें मतलब धोखा ही दे रहा है, चलें ये यही समझ लें, लेकिन उसे समझें तो सही कि वो बंदा क्या कह रहा है, और उसमें से क्वेश्चंस लिखते जाएं, ताकि आप जब हमारी वर्कशॉप में आए या हमारे किसी सेशन में आए तो आप ये हमसे पूछ सकें जिन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी चाहिए हो, कि सर आपने ये बात उसमें वीडियो में कही है, इसकी वजाहत कर दी, ताकि आपके जो वो जो आपके जो सेशंस हैं या आपकी वर्कशॉप है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। अक्सर लोग ये देखकर नहीं आते, और जब देखकर नहीं आते तो वो फिर हमें वही बातें, ज्यादा टाइम उन बातों को समझाने में लग जाता है जो ऑलरेडी उनको पता होनी चाहिए। और ये टेस्टिमोनियल है, दिल करता है देखें, दिल करता है ना देखें, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये एक तरह की एक सनद है, कितने लोगों को हमने ट्रेन किया। और आखिरी जो है, ये हमसे रब्ता करने का बेस्ट तरीका है कि आप यहीं से आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं, अकाउंट की डिटेल है, और हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप का नंबर जरूर भेजा करें, वरना अदरवाइज भी हम मंगवा लेते हैं। ईमेल जब आती है तो कोई चीज़ आती है तो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेती है। लेकिन ये मेरी गुजारिश है, बिल्कुल फ्री है, ये जरूर वीडियोस देखें, ये आपको बड़ी क्लैरिटी देगी। ये जैसे आपके बच्चों को मैं कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को भी ये असाइनमेंट दें कि वो ये वीडियोस देखें, देख के नोट्स बना के फिर वो आपसे भी डिस्कस करें और फिर वो वर्कशॉप यही तो बात है, लें मैंने ना। भी कभी जी, न्यूज देख के फिर आपके पास आया देखिए, था। मैं कम से आपको कम 200। आपको मेरा ख्याल है काफी आइडिया हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारी चीजों के बारे में उन वीडियो से हुआ होगा। बिल्कुल, बल्कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम ही आपकी वीडियोस देख के ही शुरू किया था। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपके लिए हमारी दिल से दुआएं हैं। और जो हमने आपको बातें बताई हैं वो भी सही हैं, और एक बार जाने से पहले आपको मैं रिवाइज करके भी वो बातें जाऊंगा। खुश रहें सब लोग, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।